नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की जितने भी दृश्य हैं, जो भी, उन सब के अलग अलग नाम न रख के एक नाम रख दे है। जो जो मालूम पड़ता है, जिसको भगवान ने क्षेत्र कहा है। भगवान ने क्षेत्र और दूसरा नाम क्षेत्रज्ञ कहा है। तो जितना क्षेत्र है, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, नाला है, ये नाम न देकर जो भी ज्ञान में आते हैं उनको एक शब्द दे है। और जिसको वो मालूम पड़ते हैं उसका नाम रख दे हूं। हूं और है, दो भाग कर दे। अब टाइम देना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक ध्यान करें। और ध्यान में सिर्फ इतना ही, जो मालूम पड़ जाए, जो तुम्हारे ख्याल में आ जाए, यहां तक मन सहित सब, जो भी तुम्हारे ध्यान में, स्मरण में, कल्पना में आ जाए, उन सब का नाम है। और आपको चूंकि वो मालूम पड़ा, तो आपका नाम है हूं। हूं है, मैं नहीं हूं। हूं। एक बार उज्जैन में बहुत साल पहले 7 दिन लगातार वर्षा हुई। हम आश्रम में थे। उन दिनों कभी कभी महीने रुक जाते थे, तो वहां हूं का ही ध्यान कराया। हूं, केवल शब्द ना हो, हूं अनुभूति हो। जब भी कोई है, तुरंत वहां हूं। क्योंकि बिना हूं का कोई है मालूम नहीं पड़ेगा। पर हम हूं को भूल जाते हैं है में। तो पहले क्या करना है? हूं, यही ध्यान है। हूं है, हूं, ये जुड़वा है, एक साथ पैदा होते। जैसे स्वप्न में स्वप्न की इंद्रियां और स्वप्न का संसार एक साथ होता है। स्वप्न और स्वप्न की आंखें एक साथ खो जाती हैं। स्वप्न और स्वप्न का देह ये साथ ही साथ पैदा होते। स्वप्न का देह और स्वप्न एक साथ हुए, एक साथ हुए। ते हूं और है एक साथ पैदा होते, जुड़वा। ये ध्यान है, प्रवचन नहीं। ध्यान में बैठ के धैर्य पूर्वक इतना ही निर्णय करो, जो मालूम पड़ जाए उसके अलग नाम न रख करके एक ही नाम रख दो, है। इंद्रियां है, मन है, और जो कुछ भी बाहर भीतर है, सूक्ष्म स्थूल है, उसको है। और है अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि है बिना हूं का नहीं हो सकता। जैसा कि अभी कह रहे थे, स्वप्न का जगत और स्वप्न का तुम्हारा देह, इंद्रियां साथ ही पैदा होते हैं। तुम्हारा देह, तुम्हारी इंद्रियां और स्वप्न साथ साथ पैदा और साथ साथ गायब होते हैं। और स्वप्न में मृत्यु हो जाए, दुखी रहे, जब जागे तो ये नहीं कि फिर अनुभव क्या होगा,
ये नहीं कि उस समय हम मर गए थे, उस समय भी हम मरे नहीं थे। हमने स्वप्न में अपनी मौत देख ली, हमें ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन मरे नहीं थे। पर ये भी पता कब चला, जब जागे। मरे नहीं थे, मरना भ्रम था, ख्याल था, ये मालूम पड़ा जगने में। ऐसे ही हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, बंधो न मोक्ष, बंधन भी है ही नहीं, लेकिन ये मालूम कब पड़ेगा, जब जागोगे। बंधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर यही मालूम नहीं पड़ता। इसलिए और जागने की पहचान ये नहीं है कि पहले हम बंधे थे अब मुक्त हुए। जागे की पहचान है कि तब भी बंधन था ही नहीं, ख्याल था, कभी बंधे ही नहीं। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, बंधन और मोक्ष दोनों नहीं है, ये परमार्थ है। क्योंकि बंधन ही नहीं है तो मोक्ष हुआ, ये भी तो है ऐसे। पर बहुत ऊंची बातें कई साधकों को लाभ नहीं देती, क्योंकि हमारा स्तर वो नहीं है। अभी हमें संसार से छुटकारा नहीं चाहिए, संसार सुरक्षित चाहिए। संसार से छूटना थोड़ी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जो है ये ठीक बना रहे। स्वप्न में हम स्वप्न की सुरक्षा चाहते हैं, जागना नहीं चाहते। वो तो एक्सीडेंटली नींद खुल जाती है। कोई आदमी स्वप्न की समस्याओं को हल तो करना चाहता है, जगना नहीं चाहता, वो तो प्रकृति जगा देती है। ऐसे ही अधिकतर लोग संसार से छूटना थोड़ा चाहते हैं, संसार ठीक ठाक बना रहे। तो हमें क्या जरूरत है, ध्यान में बैठें, कोई चुनाव ना करें, बस एक ही, जो जो तुम्हारे ख्याल में आता जाए उन सबको है कहते जाओ, जबान से नहीं बोलो। समझ, जो भी ध्यान में आए उसे है, और जिसको उसका पता चल रहा है ये हूं और है एक साथ पैदा होते। अब क्या होगा, लगातार हूं है, बस एक क्षण आएगा जब हूं और है दो नहीं रहेंगे। है नहीं रहेगा, हूं नहीं रहेगा। हूं और है दोनों खो जाएंगे या दोनों एक हो जाएंगे। उसको कहेंगे निर्विकल्पावस्था। अहम निर्विकल्पो, मैं कल्पना हूं और है की कल्पना से भी रहे। एक समय हूं है अलग करो, हूं को है से अलग करो, हूं को हूं से है को अलग समझो। ये काम पहले करना पड़ेगा, और है भी ऐसा, ऐसा बार बार ध्यान में लाना पड़ेगा।
हूँ को बार बार है को बार बार हूँ से अलग करो। हूँ है नहीं, है हूँ नहीं, ये दो है। कुछ देर के बाद हूँ और है दोनों, हूँ नहीं, है नहीं, एक रहेगा। फिर उसको हम हूँ कहें या है कहें। है कहने को हूँ चाहिए और हूँ के लिए है चाहिए कि है मैं हूँ। ये दोनों खो जाएंगे। जिस सेकंड में हूँ और है दोनों खो गए, फिर उसे है समझो या हूँ समझो। है बचेगा या हूँ बचेगा, या हूँ है का ख्याल नहीं बचेगा। हूँ का और है का ख्याल चला गया। जो है वो जो का त्यों है, सदा है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही तुम हो। ये निर्णय करने के लिए जरूर निधिध्यासन करो, बार बार चिंतन करो। इसके लिए धैर्य जरूर चाहिए, धैर्य चाहिए। क्यों? टाइम दो, टाइम दो। कब है आया और कब आप हूं को भूल गए, और कब आप हूं ख्याल में आया, कब हूं ख्याल में नहीं आया। उस छोटे से समय को पकड़ो। किस समय है में हूं खो गया और किस समय हूं में है खो गया। कब आपको है का ख्याल था, हूं का नहीं था। हूं का ख्याल कब आया। इतना समय, छोटा समय, सेकंड। सावधान रहो। और कब एक आध सेकंड को हूं की भी कल्पना और है की भी कल्पना खो गई, क्योंकि ये दोनों ही पैदा हुए। हूं और है ये दोनों एक साथ पैदा होते। हूं एक ख्याल है भी ख्याल है। और हूं और है ये दोनों ख्याल खो जाते हैं। तब उसे हूं कहें कि है कहें। इसीलिए ये एक दिन शायद बोला था, है कहूं तो है नहीं, और ना ही कही न जाए, ना ही करी न जाए। है कहूं तो है नहीं, ना ही करी न जाए। है ना ही के बीच में जो कुछ रहा समाए। और है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो है ना ही के बीच में है, और ना के बीच में जो कुछ है सो है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मंगला। जहां क्या कहे, इसलिए यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां से जबान वाणी लौट आती है। कबीर साहब ने कहा, वाणी तो पानी भरे, चारों वेद मंजूर, कहते ही नहीं बनता। क्या कहें, हूं कहें कि है कहें। क्योंकि जहां हूं कहेंगे वहां है होगा, जहां है कहेंगे वहां हूं होगा। ये तो द्वैत हो गया। ये है और हूं। इसलिए उसको क्या कह दिया, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। अहम मैं निर्विकल्प हूं, कल्पना रहित हूं। कल्पना रहित हूं कैसे? हूं तो खुद ही एक कल्पना है। हूं एक ख्याल है, ये पैदा होता है। और हूं की कल्पना के पैदा होते ही है पैदा हो जाता है। और है के दिखते ही हूं होता है, नहीं है दिखेगा ही नहीं।
ये दोनों जुड़वा हैं, जुड़वा एक साथ पैदा होते, एक साथ होते, और जो पैदा होता है उसका कोई न कोई आधार उपादान होता है। इस है और इस हूँ का कोई उपादान है, पर उसको क्या कहें? हूँ कहें तो फिर गड़बड़, है कहें तो फिर गड़बड़। वो हूँ और है का जो उपादान है, हूँ और है का जो अधिष्ठान है, हूँ है जिसमें पैदा होते मिटते रहते हैं, उसको क्या कहूँ? जो कुछ कहूँ, जो कुछ कहूँ नहीं, फिर क्या हो? कहने सुनने का सार हूँ। जो कुछ कहूँ नहीं हूँ, कहने सुनने का सार हूँ, जिसमें सब संसारा। ये मैं और यह हूँ और है, ये भी संसार ही है। हूँ है जिसमें सब संसारा, सोई मैं ब्रह्मा पार हूँ, जिस करके जग सारा, सोई मैं ब्रह्मा पार हूँ। मेरा पारावार नहीं है। मैं और यह ये दो हैं, एक जड़ एक चैतन्य। ये जड़ और ये चेतन, ये दोनों प्रकट होते हैं। जो चेतना पैदा होती है, जो खो जाती है, वो वास्तविक चेतन नहीं है। वास्तविक चेतन से तो ये सब होते रहते हैं। मई अनंत महाबोधौ जगत बीची स्वभावता। मुझ अनंत सागर में ये जगत रूपी लहरें पैदा होती रहती हैं, मिटती रहती है। मई अनंत महाबोधौ जगत बीची स्वभावता, स्वभाव से होती रहती है। ध्यान करोगे तो पता चलेगा हूँ है, ये सब बनते मिटते रहते। आप कहोगे ये बना रहे, ये नहीं। तो क्या है, ये लहरें बनती मिटती रहती है, पर आपको क्या समझना है? स्वभाव से पैदा होती है, पर इनके होने से और इनके खो जाने से, मैं और यह हूँ और है, इनके होने से इनके खोने से न में वृद्धि न में क्षति। न मेरी वृद्धि हो जाती है न कोई क्षति। लहरें बन जाने से सागर बढ़ता नहीं, लहरें मिटने से सागर घटता नहीं, मिट्टी में ढेले बनने से पृथ्वी बढ़ ज्यादा नहीं होती, ढेले फूट जाने से, मकान गिर जाने से, करोड़ों मकान गिर गए तो मिट्टी घटी होगी ना, और बन गए तो मिट्टी बढ़ेगी क्या? इसलिए ये सब दिखता रहता है। ये दिखता संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। और संसार में हूँ और है दोनों हैं, दोनों पैदा होते। ये दिखता संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। तू करता से प्यार है, वास्तव में कुछ नहीं। प्यार करता है, मिटे ना मिटे ना मिटे ना, इस है को बचाने में लगे। और कोई है को नहीं तो मैं को बचाने में लगे, हूँ को बचाने में। ये क्या है? तू कौन है, ये खोज, यही खोजना है। मैं कौन हूँ, है हूँ या हूँ है, दोनों नहीं हूँ। या है और हूँ दोनों मैं ही हूँ और है दोनों मैं ही हूँ, और दोनों मैं ही नहीं हूँ। बस इसलिए क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, पर कहे बिना रहा भी नहीं जाता। ओम शांति शांति शांति।